चाहते हैं वो तो नहीं बदल जाएगा ना। तो मेरे दोस्तों, अभी का जो सेशन है वो मैं लेने वाली हूँ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी के ऊपर। रैना जी उसमें लीगली डील करती हैं, जो लीगल इश्यूज हैं उसको डील करती हैं। मैं डील करती हूँ टीनेजर्स के साथ, और मैं डील करती हूँ उनके पेरेंट्स के साथ, टू मेक देम अवेयर how can you really make your child safe in this world where you talk about, कैसे बात कर रहे हैं हम ना, वर्चुअल वर्ल्ड, बट वी आर इंटरैक्टिंग। आर वी मेकिंग फन ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड? आप सबसे मैं एक बात, क्योंकि मैं जब बात कर रही हूँ एज अ टीचर, 17 साल से पढ़ा रही हूँ, और मेरा ऐसा रहा है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ मुझे सामने लोग नजर आने चाहिए। तो मेरे लोग मेरे सामने हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं, क्या वो मेरे सामने हैं? जी। आप सब अगर कोशिश कर सको तो सबसे पहले प्लीज अपना कैमरा ऑन करो। मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया है। सो लेट मी फिक्स इट फर्स्ट। हाँ, आई गेस नाउ आई विल बी एबल टू डू दैट। ओके, यस। प्लीज लेट मी नो इफ माई होल स्क्रीन इज विजिबल टू यू क्लियरली। क्या मेरा स्क्रीन आप क्लियरली देख पा रहे हो? अंतरा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ताप्ती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब हम वर्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में हो, अभी देख रहे हो ना, पर क्या हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मुझे मालूम है मैं आप तक पहुंचा सकूं। अगर बात करें इस एक्साइटमेंट की, बात करें इस चेहरे की, बात करें इस उम्मीद की, बात करें इस आकांक्षा की, आकांक्षा जो हर किसी के मन में। मेरी एक दोस्त ने पूछा कि तुमने इसका नाम आकांक्षाएं क्यों रखा? तो मैंने कहा, आकांक्षा मेरी गई थी 18 अगस्त को, पिछले साल, और उस दिन को शायद मैं रो के याद करती, क्योंकि वो एक एक पल आप सब समझ सकते हो एक माँ के लिए क्या होगा जब माँ अपनी बच्ची को खोती है। एक हंसती खेलती बच्ची अचानक से ओझल हो जाती है ना? और ये आंसू कमजोरी नहीं दिखाते, ये आंसू दिखाते हैं कि हम मानव हैं। वी ऑल आर ह्यूमंस, एंड वी ऑल हैव इमोशंस, एंड समटाइम्स we ignore this humanly behavior in trying to be brave, in trying to be warrior। और जब बात आती है चैट जीपीटी की, जब बात आती है ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड की जहां आपको मालूम है मेरे जैसे हजार अनुपम खड़े हो सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि असल में अनुपम कौन है। और ये हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। आप सबको मालूम होगा कि पहले हमारे माता पिता कहते हैं थे कि अरे अपनी जाति में शादी करनी है, मतलब जो जाति है, जो रिलीजन है उसमें शादी करनी है। फिर बात आई, चलो जाति वाति छोड़ो, जिसमें भी हो लड़के से शादी करना। लड़का मतलब अगर लड़की हो तो लड़के से, और लड़का हो तो लड़की से शादी करना। आज पता है लोगों को क्या परेशानी सता रही है? आज ये परेशानी है कि वो इंसान होना चाहिए। हम इतनी उम्मीदें, इतनी आकांक्षाएं पाल लेते हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? यही चीज है जो हमें वर्चुअल वर्ल्ड हमारे सामने लाके रख रहा है। आप गूगल पे एक चीज सर्च करो और हजारों चीजें आपके सामने होंगे, और उन हजार चीजों में आपके लिए क्या है? आपको बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि एक जगह वो दुख है, वो तकलीफ है, पर उसको मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ छोटे से स्टोरी से, जो मैंने सुना था, जो मेरे टीचर ने कभी सुनाया था, कि दूध बेचना बड़ा मुश्किल है, दूध की अहमियत बताना बड़ा मुश्किल है, पर अगर तुमको शराब बेचना है ना, तो शराब बेचना बड़ा आसान है। तहखाने में जाने के लिए लोग कितना भी देने को तैयार हो जाते हैं, है ना? कोई बात नहीं, आप यहाँ आए, बहुत बड़ी बात है। और कॉशियस, कॉन्शियस, अवेयर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम हर पेरेंट को जरूरत है, पर हमेशा हम नजरअंदाज करते रह जाते हैं
कि जाने कभी तो वक्त आएगा, हम बाद में सोच लेंगे, अभी क्या सोचना उसके बारे में, अभी क्या समझना उसके बारे में, देखा जाएगा। और वो देखा जाएगा वक्त ऐसे ओझल हो जाता है ना कि वक्त का पता ही नहीं चलता। हम अपने पन्ने पलटते रह जाते हैं और ये समझ नहीं आता कि हमारा बच्चा चाहता क्या है, कर क्या रहा है, कौन सी दुनिया में है। तो उन्हीं चीजों को अवेयर करने के लिए मैं ये 1 घंटा आपसे मांगती हूँ, उधार मांगती हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे हम कॉशियस होते हैं, कैसे हम अवेयर होते हैं। तो अभी जब हम सुपर कनेक्टेड किड्स की बात करते हैं जो कि और ज्यादा रिबेलियस होते जा रहे हैं, पर उसके साथ टॉलरेंट भी है। टॉलरेंट मतलब अब ना आप उनको कुछ भी बोल दो, हाँ चलता है ना। अभी आपको अर्पिता जी ने बताया कि आप उनको एक टैगलाइन लगा दोगे कि तुम शाय हो, तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, तुम स्लो लर्नर हो। उस टैग लगने के बाद वो कहेगा हाँ ठीक है मैं ऐसा ही हूँ, क्या कर लोगे। सो दिस इज एक्चुअली दैट टॉलरेंस लेवल, मतलब तुम मुझे कुछ भी कहो ना, मैं ऐसा आई कैन डू दैट। और उसमें वो कभी खुश नहीं हो सकते हैं, कभी भी उनको छोटी छोटी चीजें भी कोई खुशी नहीं देती है। आप उनके लिए एक गिफ्ट लाके दो, दो गिफ्ट लाके दो, अरे तुमने वो नहीं लाया जो मैंने तुमसे कहा था। वो चीज कैसे आने वाली है, कहाँ कमी रह जा रही है, क्या हम कर सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम कितने जागरूक हैं, कितना सोचने वाले हैं। अभी अगर आपसे एक सवाल मैं आप सबसे पूछूं, जो भी यहाँ 21-22 लोग हैं, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट विच इज देयर, मोर टाइम ऑन टेक्नोलॉजी लेस हैप्पीनेस? क्या आप इस बात से अग्री करते हो? एंड दिस इज रियली वेरी कंट्रोवर्शियल इशू, बिकॉज आज के डेट में यह माना जाता है कि चैट जीपीटी, जैसे अगर आपको चैट जीपीटी में एक क्वेश्चन डालो और एकदम जो आपको चाहिए, कहते हैं ना डिट्टो, आपके दिमाग का थॉट मिलेगा। आप चैट जीपीटी में जो सवाल करना चाहते हो आपको मिल जाएगा। मतलब एक ऐसा एआई जनरेटेड वर्ल्ड है ये, जिसमें आपकी दुनिया, मतलब पूरी तरीके से आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। क्यों, कौन नहीं चाहता है ड्रीम वर्ल्ड में जीना? मैं खुश हूं ना। क्या आपको वो खुशियां देती हैं? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, प्लीज यूज द चैट बॉक्स, दैट विल एक्चुअली शो। हो सकता है कि आप कैमरा ऑन ना कर पाओ, आप किसी न किसी काम में व्यस्त हो, बट आई वॉन्ट टू सी यू इन द चैट सो दैट एटलीस्ट आई शुड नो कि ये जो 20-22 लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम उनका दिमाग यहाँ आके सिर्फ यही है। तो अगर आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी पे आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो क्या वो आपको हैप्पीनेस देता है, यस और नो? मुझे उम्मीद थी कि जो बच्चे होंगे वो यही कहेंगे कि यस 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 यस। आपका जो हार्मोन डोपामीन सिक्रीट हो रहा है ये सोशल मीडिया यूज करने से, ये बिल्कुल वैसा ही हार्मोन है जो ड्रग एडिक्शन से सिक्रीट होता है, और मोमेंट्री होता है। एक मोमेंट तक आपको ये पूरी तरीके से, कहते हैं ना पड़वान पे, आह, कहते हैं ना परमानंद मिल जाएगा। ऐसी खुशी कि आपको लगेगा कि वाह, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी बताती हूँ। अभी हाल में एक लड़की ने, जस्ट न्यूज में आया कि एक एआई जनरेटेड आदमी से शादी कर ली। और हुआ यूं कि वो चैट किया करती थी, वो बॉट था, उससे चैट कर रहा था, और जिस तरीके से उसको जो चाहिए था, जिस तरीके से चाहिए था, वो वैसे ही बात कर रहा था। और करते करते उसका इतना ज्यादा उसके ऊपर ऑब्सेशन हो गया कि उसने कहा कि मुझे तो इससे ही शादी करनी है। उनकी शादी हो गई। अब आगे देखिए, आगे की स्टोरी कहाँ जाती है। आपने शादी तो कर ली, बाद में जो रियल फीलिंग्स की हम बात करते हैं, जो नेचुरल फीलिंग्स की हम बात करते हैं, जैसे आज मैं आपके साथ हूं, मुझे कहीं और होना चाहिए था, अपने किसी प्रियजन के साथ, हो सकता है मेरी बेटी के साथ। और वो जो पेन अंदर है कि मैं अपने बेटी का टाइम छोड़ करके यहां स्पेंड कर रही हूं, वो पेन क्या वो चैट जीपीटी देगा? क्या वो एआई जनरेटेड जो भी आपका टेक्नोलॉजी है, जो भी रोबोट है, वो दे पाएगा? एंड दैट्स व्हाट रियली इज वेरी थॉटफुल। तो ये जो आप हैप्पीनेस की बात कर रहे हो, मोमेंटरी हैप्पीनेस, ये कुछ पल के लिए रहेगा और उस कुछ पल के बाद ये शांत हो जाएगा। तो बच्चों से पहले ये पेरेंट को समझने की जरूरत है, क्योंकि एज अ पेरेंट मेरा भी ये मानना था, जब मैं इसके बारे में इतना ज्यादा रिसर्च नहीं की थी। आज के डेट में जितने भी बुक्स होते हैं जो मेरे से पॉसिबल हुए हैं, जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, मैं पूरी तरीके से सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ। लाइफ कोच के साथ साथ मैं प्रोफेशनल काउंसलर भी हूँ। और वो सारे सर्टिफिकेशंस इसीलिए लिए क्योंकि मुझे, जो मैंने एक आकांक्षा खोई,
उस आकांक्षा को मैं हर आकांक्षा में देख रही हूँ, हर एक टीनेजर में देख रही हूँ। इसी वजह से इसका नाम आकांक्षाएं है। वो आकांक्षा जो मेरे जीवन का मकसद बन गया है, और जो आज उस सीख पे, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया था, and that phone became hazardous to her. And that's the reason I really want to promote, to tell each of the parent today, please beware of this thing which looks like so worthy, so special, but as worthy is it, that much hazardous it is. मुझे नहीं पता आप में से किसी ने ड्रग को चखा है या नहीं चखा है, पर इतना जरूर मालूम है कि आप में से कोई भी उसके बारे में ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता है। मुझे याद है महेश भट्ट का एक इंटरव्यू सुना था मैंने, जिसमें महेश भट्ट ने कहा था कि जब मैं ड्रग लेता हूं तब मुझे आइडियाज आते हैं और मैं और क्रिएटिव हो जाता हूं। और उसमें उन्होंने वो जख्म, जश्न और न जाने कौन कौन से मूवीज बनाए थे जो ब्लॉकबस्टर रहे। तो हम क्या परोस रहे हैं सामने वाले जनरेशन को कि तुमको अगर क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, तुम अगर मेरी तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो बस ड्रग लो। संजय दत्त, संजय दत्त की जब वो पहली मूवी आई थी, मैं नाम तो याद नहीं, आप में से अगर किसी को नाम याद हो तो आप लिख के बता सकते हो। उस मूवी में क्या था, हाँ, क्या यही प्यार है गाना, जिसकी वजह से वो जाने कितने लोगों का हार्ट थ्रॉब बन गया था। और उस समय वो ड्रग एडिक्टेड था, जो कि अभी आप जानते हो, उसकी मूवी भी रिलीज हुई थी संजू। तो वो ड्रग में क्या होता है, वो फ्लक्चुएशन, वो मजा, वो आनंद, सब कुछ मिल जाता है, पर धीरे धीरे जब आप उसके एडिक्ट हो जाते हो तो बॉडी के लिए वो नॉर्मल हो जाता है, फिर वो नॉर्मली उसको लेता है, और फिर जब आप नेचुरल स्टेट में आओगे अपने लेवल पे, देन फिर से डिटोरिएट, और डिटोरिएशन इतना फास्ट होगा दैट यू विल लूज योरसेल्फ. And that's what it is said today based on the research, that social media is much more, 100 times more addictive than the drug, my dear friends. तो आप ड्रग के लिए तो ड्रग कैसे कैसे, मतलब इतना हम सोचते हैं कि ड्रग, मतलब अपने बच्चे से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ड्रग, अल्कोहल इनसे दूर रखें। हम में से कितने लोगों ने सोशल मीडिया के लिए इतना ही अवेयरनेस शो किया है। अभी जब मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में, देन यू विल रियली फील कि कहाँ हैं हम और हमें कितनी बातें पता ही नहीं है। जब मैं अपनी बेटी के डेथ के बाद आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल द सॉर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स, ऑल द सॉर्ट ऑफ केसेस, एंड व्हाट ऑल आई फाउंड दैट वाज सो शॉकिंग कि व्हाट ऑल आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड व्हाट आर वी डूइंग। हम हमेशा यही कहते हैं, अरे मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है, अरे मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है। नूतन कभी नहीं सोचती, शायद संजय दत्त की माँ नूतन ही थी, कि मेरा बच्चा ड्रग एडिक्टेड बनेगा। कोई भी माँ, कोई भी बाप कभी ये नहीं सोचता है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा सकता है अगर आप सही रास्ते पे हो। बट यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन, व्हाट माइट गो रॉन्ग, एंड फॉर दैट यू नीड टू बी अवेयर फर्स्ट कि ये जो मोबाइल है ये खुशी नहीं देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि वो हमारे सेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन पेरेंट्स का यही होता है कि कैसे कैसे छुड़ाए ये एडिक्शन। और बड़ा लाजवाब सवाल है ना, कैसे छुड़ाए ये एडिक्शन। अब आप पूछोगे कैसे छुड़ाए ड्रग एडिक्शन, ड्रग लाके किसने दिया ये तो हमें नहीं पता, हम कभी अपने बच्चे को ड्रग लाके नहीं देंगे, पर ये किसने लाके दिया, ये मोबाइल मैंने अपनी बेटी को दिया। ये मोबाइल कौन दे रहा है और कौन सोच रहा है कि मेरा बच्चा इसको सही से इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप अपने बच्चे को अवेयर होने के पहले मोबाइल दे रहे हो, सोशल मीडिया में दे रहे हो, देन जस्ट गेट कंट्रोल ऑफ द डिवाइस। उसमें पेरेंटल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बच्चा 18 साल का, कम से कम 18 साल, उसके बाद भी आप रख सकते हो, बट कम से कम 18 साल तक पूरे पेरेंटल कंट्रोल आपके हाथ में होनी चाहिए। और अगर आपके हाथ में नहीं, then it can be another case that we are very sure of, because अभी के डेट में आपको अगर ना मालूम हो, हर मिनट हम एक ना एक बच्चे को सुसाइड पे खो रहे हैं। एंड उसमें सबसे बड़ा रोल, अगर मेजोरिटी ऑफ द केसेस आर इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम्स। अब साइबर क्राइम क्या है उसको जानने के पहले सबसे पहले आप अपने
छोटी छोटी बातें जिनका आप ध्यान रखो कि अगर हम कैसे ध्यान रखें कि वर्चुअल लैंडस्केप, मतलब आप कौन से, अभी जितने भी पेरेंट्स थे, बहुत सारे पेरेंट्स का कहना है कि हम ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे, हमें जूम लिंक नहीं मिल रहा है। तो कुछ जो थे जिन्होंने जेन्युइनली पूछा उनको मैंने लिंक दे दिया। क्यों जेन लिंक हम शेयर नहीं कर सकते जूम लिंक डायरेक्टली? उसके दो रीजन है। पहला ये कि आप अगर रजिस्टर्ड होके आते हो देन यू आर एक्चुअली शोइंग योर इंटरेस्ट। सीधा मतलब परोस के सब कुछ रखा है, किसी और के लड़का, अच्छा कोई नहीं खाया मुझे भी दे दो, मैं भी देख लेता हूँ, खा के टेस्ट कर लेता हूँ, ऐसे आप कुछ भी सीख नहीं सकते हो। और दूसरा रीजन ये है हमारे सेफ्टी के लिए, हमें नहीं पता कि कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, इफ यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम अनऑथेंटिक डिवाइस, इट कैन बी अ थ्रेट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. So this is the reason we have not shared the Zoom ID with anyone, despite the request from each and everyone कि हमें Zoom ID शेयर करिए। उसका रीजन यही था। अभी वर्चुअल लैंडस्केप, मतलब जो हम वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हो, कितना बड़ा है, अपने बच्चों को बताने से पहले आप खुद जानिए। ओपन कम्युनिकेशन, बातें जो है ना बराबर होनी चाहिए। अभी तो मैं साइबर सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, पहले ही रैना मैम सेक्स के बारे में बात कर चुकी हैं, पोर्नोग्राफी, सेक्स एडिक्शन। उसके बाद एक बहुत बड़ा चीज है जो आज हमारे बच्चे उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं और हम अपनी आंखें बंद करके रखें, ना ही ना, मेरा बच्चा ऐसा बात कर ही नहीं सकता, मेरा बच्चा ऐसा बोल ही नहीं सकता। जिस तरीके के गाली गलौज आज बड़े से बड़े स्कूल में चलते हैं, मुझे नहीं पता आपको मालूम है या नहीं, पर एज अ टीचर आई नो, आई हैव हर्ड, I have seen, and that's why it's an appeal to all the parents to be open. क्या होता है ना, अनजाने में आप वो गाली दे लेते हो और आप बोलते हो आज बच्चे के सामने यूज नहीं करना है, पर आपका बच्चा आपके दायरे से बाहर नहीं है, आप जहां उसका इस्तेमाल कर रहे हो उसके आसपास ही है, भले ही आपको लगा कि उसने नहीं सुना पर उसने सुन लिया। तो अगर आप उनके लिए एक आइडल हो, और जब आइडल उस तरीके से यूज कर रहा है तो उसके लिए वाजिब है, हाँ बस जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे बच्चे को सुनाई नहीं देना चाहिए, उसके मन में भी यही होगा कि मेरे पेरेंट को नहीं सुनाई देना चाहिए। तो वो एक ओपन कन्वर्सेशन होना चाहिए जिसमें आप दोनों की बातें बहुत ही बराबर होनी चाहिए। क्या होता है ना कि अगर हम क्लैरिटी के साथ अपने बच्चे के साथ बात नहीं करेंगे, कोई दूसरा आके बात करेगा, कोई तीसरा आके बात करेगा, और आपको नहीं पता है कि वो आपके बच्चे से क्या बात करने वाला है और किस तरह के बातें करने वाला है, और कितना आसान है किसी के दिमाग को मरोना। मेरे से पूछिए, मैं भी एनएलपी ट्रेनर प्रैक्टिशनर हूँ, किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है और आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है, मेरे से पूछिए। आज अगर इसी प्रोग्राम के लिए मैंने 1 लाख रुपया लगाया होता, मेरे पास यहाँ 5,000 पार्टिसिपेंट्स होते। पैसा आपको दे सकता है। So just imagine how is everything possible today. तो इसके लिए आप अगर चाहते हैं अपने बच्चे के साथ आगे बढ़ना, तो सबसे पहले जो आपका कम्युनिकेशन है बिल्कुल साफ होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। और खड़ा का मतलब है कि आप जो बोल रहे हो आपके बच्चे को समझ आना चाहिए, और आपका बच्चा जो बोल रहा है वो आपको समझ आना चाहिए। कोई कोड वर्ड्स नहीं, कहीं भी कोड वर्ड का इस्तेमाल ना करें, खासकर अपने बच्चे से बात करने के लिए। साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन जितना आपको जरूरी है उतना ही जरूरी आपके बच्चे के लिए है, और आप अपने बच्चे को तभी सिखा सकते हो जब आप पहले स्वयं अवेयर हो। डिजिटल बाउंड्रीज का मतलब होता है, जो भी मैंने बताया, कि आपके बच्चे के लिए पेरेंटल कंट्रोल इज मस्ट टुडे। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इन इंडिया। हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, अरे यूएस में तो ऐसा होता है, अरे यूके में तो ऐसा होता है, अरे कनाडा में ऐसा होता है, और वो कनाडा वाले और यूएस वाले आर टेकिंग लेसन्स फ्रॉम अस। आर यू अवेयर? वो सारे पेरेंट आपसे सीख रहे हैं और आप कह रहे हो कि उनके जैसा बनना है। जी। सो आपसे क्या सीख रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को कैसे तालीम दी है कि वो इतना हम्बल है, जो ह्यूमिलिटी शो कर रहा है। आप नहीं देखोगे कोई, मोस्ट ऑफ दी, मैं भी फिर इसको जनरलाइज नहीं करूंगी, पर मेजोरिटी of the cases you will find that teenagers outside are not as humble as our kids, not as valuable. Valuable means value assets, morality ground पे हमारे बच्चे जिस स्तर पे हैं, उस स्तर का भारतीय बच्चे के मुकाबले अभी कहीं के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने रूट कॉज में वैल्यूज को अभी भी जिंदा रखा है और हम उसको अभी भी नरिश करते रहते हैं।
चाहे अपने रिलीजन के नाम पे, चाहे अपने फेथ के नाम पे, चाहे अपने जो भी ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके नाम पे, बट वी आर स्टिल नरिशिंग देयर वैल्यूज। और इसके लिए उनको आज भी कम से कम जो कुछ भी गलत होता है उसको सामने बताने में डर लगता है। तो किसी और से बताने से पहले वो आपको बताए, तो डिजिटल बाउंड्रीज मतलब आपकी घर की बाउंड्री के साथ साथ आपके बच्चे की डिजिटल बाउंड्री भी होनी चाहिए। ऑनलाइन एक्टिविटी मॉनिटर्ड होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, अभी उस जगह पे आती हूँ जहां पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा सोशल मीडिया के एडिक्शन में आ गया है, मैं क्या करूं, कैसे अलग करूं। ठीक है, फंस तो गया, निकलने का भी तो तरीका होगा ना। तो एक हमारे सर ने कहा था कि तुम ना अर्जुन बनने की कोशिश मत करो, सॉरी अभिमन्यु बनने की कोशिश मत करो, अर्जुन बनो। अभिमन्यु क्या था ना कि अदकल गगरी छलकत जाए, उसने आधा ज्ञान लिया और उसके हिसाब से चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया, पर भेदन की प्रक्रिया नहीं मालूम थी उसको। तो अर्जुन जो था उसको मालूम था, उसने सीखा था सब। तो कैसे सीखा, किस तरीके से सीखा, उसमें रह के, बैठ के, समझ के और इम्प्लीमेंट करके। तो वही अपने बच्चे को अगर आपको सिखाना है कि किस तरीके से वो अवेयर रहे, तो उसको सबसे पहले बताइए थ्रेट क्या है। मैंने एक बेटी को खोया, बट मेरी दूसरी बेटी अभी इस स्टेज में, एंड शी इज सो अवेयर, शी इज वेरी मच अवेयर कि शी शुड नॉट टच फोन unless she has asked me without my permission, and whatever she is doing she shows it to me। और जैसे अभी बच्चे कहते हैं ना कि उसको मिल गया, उसको मिल गया, मुझे भी जो फोन चाहिए। जब मैंने बोला 12 से पहले तुमको मोबाइल नहीं मिलने वाला, शी इज ओके, शी शेयर्स विद एवरीवन कि मैं तो नहीं लूंगी, बिकॉज शी हैज ऑल्सो सीन दैट ट्रेजेडी एंड शी नोज इट वेल मच मोर देन एनी वन एल्स। जिसमें हम कहते हैं ना, जाके पैर पड़े ना बवाए, से का जाने पीर पड़ाई। तो जब तक वो पैर में बवाई दर्द नहीं होता है ना, वो घाव नहीं होता है, तब तक उसके दर्द की, तकलीफ की कोई खबर नहीं होती है। तो अगर आप बच्चे को सही में सोशल मीडिया और इन सब चीजों से दूर करना चाहते हो, तो मैं आप सबसे एक बात पूछती हूँ। Antara ji, thank you so much for coming on camera. Govind ji, thank you so much for being here on camera. I would request everyone to be on camera so that I can see and I can really feel that I'm talking to you. क्योंकि मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है मैं इन दो लोगों से बात कर रही हूँ। अभी जब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जैसे मैंने ये डिजाइन किया कि ऐसे मुझे इतने लोगों तक पहुंचना और कैसे भी करके पॉसिबल करना है, ये सेशन मुझे आज के दिन इस तरीके से लेना है, चाहे जैसे भी हो। ओके, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है कि कैसे इसको पॉसिबल बनाना है। अब सर से, मनोज सर से रिक्वेस्ट किया और मनोज सर ने भी उसके लिए इतना बड़ा साथ दिया, ये ट्रूली प्रैक्टिकल ऐप ने। तो ये सब कैसे, ये क्रिटिकल थिंकिंग चल रही है कि कैसे करना है, किस तरीके से काम निकालना है। वैसे ही अगर आप अपने बच्चे को कोई टास्क देते हो, क्या वो सोचता है या नहीं सोचता है? सोचता है कोई भी बच्चा कैसे करना है। और वो फोन लेकर के नहीं सोचेगा, वो फोन रख करके सोचेगा। अब वो टास्क होना कैसा चाहिए? आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि जो मैं चाहती हूं, जो मैं चाहता हूं वो तुम करोगे। उनकी समझ के साथ, एम्पैथेटिक होके, कंपैशनेट होके, उनको समझ के, और फिर हम उनको जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके लिए ज्यादा उकसाएंगे, प्रोवोक करेंगे। एंड व्हेन वी डू दिस, the child will be really interested to get away from social media। अभी जैसे हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक ऐसे लिखना है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बच्चे ऐसे लिखने के लिए सारा चैट जीपीटी तो आपको पूरा लिख के दे देगा, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, गूगल को भी सर्च मारने का जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी को बोलिए कि ये टॉपिक पे मुझे ऐसे चाहिए, पूरा बड़ा बना, एकदम मस्त, किसी भी बेस्ट राइटर जैसा चाहिए, नॉर्मल राइटर जैसा चाहिए, बोलिए कि एक बच्चे जैसा लिख के दो, जैसा चाहिए वो लिख के दे देगा। तो अभी तक तो आप गूगल सर्च में थे कि यहां से मटेरियल उठाया, वहां से मटेरियल, अभी तक बच्चे उसी स्टेज में हैं। पर चैट जीपीटी आने के बाद तो सब आसान हो चुका है। तो जब आप बच्चे को कह रहे हो कि तुमको मोबाइल की मदद नहीं लेनी है, गूगल की मदद नहीं लेनी है, विकिपीडिया की मदद नहीं लेनी है, मैं तुमको एक लाइब्रेरी लाके दे रही हूं और यू शुड गो टू द लाइब्रेरी, यूज लाइब्रेरी, और इस टॉपिक पे मुझे कुछ लिख के बताओ। और वो टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हैं उस विषय पे लिखे, उसको जो पसंद है, उसको बास्केटबॉल पसंद है, उसको वीडियो गेमिंग पसंद है, उसके ऊपर भी 50,000 कुछ तो लेख उसको अपने आसपास ही मिल जाएंगे। अब बोलिए वीडियो गेमिंग क्यों पसंद है, क्यों खेलना पसंद है, और उसके ऊपर भी एक अलग सेशन प्रॉपर हो सकता है, क्योंकि जो जिस तरीके से डिजाइन किया जाता है, आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए मैंने कलर्स यूज किए हैं,
और कलर में क्योंकि थोड़ा बहुत कलर थेरेपी मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत कलर की जानकारी है। पर अगर आप नॉर्मल बात करो तो कलर का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके माइंड पे। और कलर जब मूवमेंट में हो, देखिए कितनी सारी चीजें हैं, एक तो कलर है, कलर मूवमेंट में है, और उस मूवमेंट के साथ साथ उसमें साउंड है, जो कि बेसिकली हम हीलिंग मोडालिटीज में यूज करते हैं हीलिंग के लिए। तो कलर मूव कर रहा है और उसमें साउंड है, जस्ट इमेजिन आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा। आई विल जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट विद यू ऑल, 2 मिनट्स, मुझे बस 2 मिनट चाहिए, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ यू फेल्ट आफ्टर दीज 2 minutes. So please close your eyes. Everyone, please sit and close your eyes. Just close your eyes. Inhale, exhale. Inhale deeply, exhale comfortably. Feel relaxed. Observe your whole body from top to toe, your left and right, front and back. Just relax your body. Now take your attention to your heart, in between your chest. Feel your heart with love and compassion. Too much of love for your children, too much love for the people you are connecting to. And now visualize a small circle, light green color circle, moving in clockwise direction in your heart. And as it is moving, it is spreading love all around. Visualize that green color circle moving around your heart, spreading the love all around. Slowly open your eyes. Now just look at this thing. Write it in the chat box. Did the color, the movement, and the sound make any difference? Please write it in the chat box. Did the color and the sound with the movement make any difference? Like कोई अंतर आया आपके भीतर? ऐसा लगा कि सही में वो जो प्यार और कंपैशन है वो आपके चारों ओर घूमता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ कलर, moving color with sound, and this is what is used by each and every app manager. हमारे मनोज सर से पूछिए, उनसे मैंने कैनवा की जानकारी ली थी, और हम जानते हैं कि कितना आसान है आपके दिमाग में घुस जाना। अभी सोचिए, इसी प्रोसेस के थ्रू मैं आपके दिमाग को पूरा वॉश कर सकती हूँ। दैट मच पावरफुल इट इज। शक्ति होती है ना, उसके दो तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस शक्ति का इस्तेमाल किस तरीके से करते हो। तो हम चाहे कलर थेरेपी की बात करें, एनएलपी मॉडलिटीज की बात करें, हीलिंग मॉडलिटीज की बात करें, विच क्राफ्ट की बात करें, जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज मैजिक एंड यू हैव टू टर्न इट ईदर इन ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक। इट्स ऑल अप टू यू। तो यही मैं बताना चाहती थी। तो आप बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उकसा सकते हो, बता सकते हो, और इस तरीके से उनको इस चीज के प्रति नेचुरलिटी में लाना है। अभी जब हम नेचर के पास जाते हैं, कुछ बच्चों को मैंने कई बार देखा है, क्योंकि हम लोग तो एज अ टीचर जाते ही रहते हैं बच्चों के साथ, और जब हम बच्चों के साथ जाते हैं ना, बच्चों को ये नेचर, ये ग्रीन ट्रीज, ये हिल्स, ये पानी, ये बकवास लगता है। ये क्या है, ये कहाँ लेके आ गए हो, ये क्यों, कुछ तो होना चाहिए, कलर और ज्यादा होना चाहिए, और मजा नहीं, मतलब मजा नहीं आ रहा है। पर जब आप उनको बीच पे ले जाओ, बीच पे जब मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट,
वहां भी पेड़ है, सब है, वहां ज्यादा मजा आता है ज्यादातर बच्चों को। उसका रीजन वही है, उनको मूवमेंट पसंद है, नेचर में जो जहाँ मूवमेंट होता है वो ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो बच्चा ग्रो कर रहा है। तो वो उसका साइकोलॉजी है उस तरीके से, जो उसको मूवमेंट और वो सब पसंद आता है, और वही चीज को ये सोशल मीडिया एप्स वाले या फिर बाकी जो भी गेमिंग एप्स हैं, वीडियो गेमिंग एप्स हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो आप अगर कभी आपको टाइम मिले ना, क्योंकि मैंने आज तक वो गेम नहीं खेला है, क्योंकि मेरे अंदर वो ब्लड का थोड़ा सा डर हमेशा से रहा है। उसमें जब आप किसी बच्चे को, मैं जब देखती हूँ वीडियो गेम खेलते हुए, उसमें भी ब्लड शेड वाला वीडियो गेम, देन आई रियली फील कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मतलब इस तरीके से कैसे खेल सकता है कोई बच्चा। आप सबको आज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ क्यों और ज्यादा मैंने हॉरर मूवी बिल्कुल नहीं देखती। आज के डेट में मैं कोई हॉरर मूवी नहीं देखती, कोई ट्रॉमेटिक सीरीज अगर होता है मैं उस जगह को स्केप करती हूँ। उसका रीजन एक तो हीलिंग से भी जुड़ा हुआ है, उसमें हम लोगों को रिकमेंड नहीं किया जाता वैसी चीजें। कहते हैं जितना नेगेटिव जाते हो, जितना नेगेटिव में रहते हो, और जितना आपके आसपास नेगेटिव होता है, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को इम्प्लीमेंट करता है सोल लेवल पे। तो एक वो रीजन है। दूसरा जो है, एक मूवी देखी थी मैंने, मुझे मास्टर्स में क्या था, ट्रेन टू पाकिस्तान और वापसी सिधवा की एक बुक है जो पढ़ना था हमें, आइस कैंडी मैन। आइस कैंडी मैन के ऊपर एक हिंदी मूवी बनी है, अर्थ 1947, जिसमें आमिर खान है। और उस मूवी में जब आप देखते हो रिलीजन, वो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के विभाजन के ऊपर है। उसमें जब एक बच्चे को कत्ल करना सिखाया जाता है, और वो कत्ल कैसे करना सिखाया जाता है, वो बच्चा प्योर वेजिटेरियन, उसके यहाँ कहते हैं कि मक्खी भी नहीं मारी, मच्छर भी नहीं मारी, कुछ नहीं किया। और उस बच्चे को सिखाया जाता है कि बाकी जो दूसरा रिलीजन जिससे इतना खौफ मचा हुआ है, उनको कैसे नुकसान पहुंचाना है, उसको कैसे मारना है। और उसके लिए वो उसको चिकन को, एक मुर्गी को देते हैं मारने के लिए, और बहुत कोशिश करता है। वो उसको पंख भी नोचने में वो देखता नहीं है, बहुत समय तक कोशिश करते करते एक दिन वो उस मुर्गी को भी मारता है और एक कत्ल भी करता है। और कत्ल करता है एक बेकसूर इंसान का, जो काबुली वाला होता है, जो अपना कुछ फरसान या कुछ बेच रहा होता है, और उसको वो बिना, मतलब सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं सीख गया, he just started. This is how it all becomes. How it is easy to train these tender mind. कहते हैं ना, वो सूखा घरा है, सॉरी क्या बोलते, कच्चा घरा है, और उस कच्चे घरे को हम जैसा शेप देंगे, जिस तरीके का, बड़े आसानी से आपको और मुझे उस तरीके को ट्रेनिंग देने में शायद टाइम लगे, पर इन टीनेजर्स को बड़ा आसान है। और इसीलिए कोई तीसरा आपके बच्चे का हाथ पकड़ के निकल जाए, you be ready, you be prepared, you give that sort of love and affection। और लव और अफेक्शन सिर्फ दे करके नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा एजुकेशन करवा रहा हूँ, मैं तुम्हारे को इतने अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, वो करना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं इसलिए होने वाला है क्योंकि आपके बच्चे को तो सिर्फ ये लग रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। सो आप क्या कर रहे हो, कितना वक्त दे रहे हो बच्चे को, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई मिस्ड दैट, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, आई मिस्ड दैट, I lost that connect somewhere, because being a career oriented woman at that time, I was learning so many things। और शायद कहते हैं ना कि सब कुछ शायद destined होता है, and I was learning coaching, counseling, so many things just to empower others। I at that point I was talking about empowering women, कि कोई भी अकेली नहीं होती, तुम्हारे अंदर खुद भी वो जुनून है, वो जज्बा है, एंड यू कैन गो अहेड। और अचानक ये ट्रेजेडी, एंड देन आई रियलाइज दैट व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज गोइंग मोर एंड मोर अवे फ्रॉम माय ओन डॉटर, एंड somehow I couldn't communicate well with her when she really needed me the most। So yes, for sure we can be busy, we have our own lives, but उस बिजीनेस में इतना भी बिजी नहीं हो जाना चाहिए कि जब आपका बच्चा आपसे कहे कि मुझे आपका समय चाहिए, और आप कहो मैं कल देती हूँ। मुझे वो दिन आज तक याद है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा था, पर वो भी एक दिन था, बुधवार का दिन था, और बृहस्पतिवार को मैंने बच्चे को खोया। बुधवार को मेरी बच्ची ने कहा कि मम्मा आपसे कुछ बात करनी है।
मैं कुछ काम कंप्लीट कर रही थी। मैंने कहा बेटा बस थोड़ी देर, मैं बात करती हूँ आपसे। आप आज दे दो समय, मैं बात करती हूँ। बुधवार को वो सो गई और जब तक मेरा काम खत्म हुआ मैं उससे बात नहीं कर पाई। सुबह जब वो स्कूल जाने लगी मैंने कहा हम संडे मिलते हैं और संडे खूब सारी बातें करेंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ बैठूंगी। और वो संडे नहीं आया।